हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम शुरू करेंगे आईसीएसई 10 केमिस्ट्री के चैप्टर सल्फ्यूरिक एसिड के पीवाईक्यूज। तो ये जो भी पीवाईक्यूज मैं करवा रही हूँ ये 2015 से लेकर के 2024 तक के जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब आज हम करेंगे। और इससे पहले मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स के करवा चुकी हूँ। पूरे हर चैप्टर का पीवाईक्यूज हो चुका है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको देखने में नहीं आता, जनरली कहीं पे भी नहीं दिखेगा, बट मैं ये आपके लिए कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। सैम्पल पेपर्स हो या क्वेश्चन बैंक हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पीवाईक्यूज होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करोगे तो बेटर रहेगा और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी। तो वो पीवाईक्यूज आपको देखने हैं मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, या फिर बायो का भी आधा हो चुका है, केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट होने वाला है। ये सारे के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे सारे वीडियोस, तो आप वहां से चेक कर सकते हो और एक एक करके सारे चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। चलिए आज शुरू करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। सबसे पहले 2024 के क्वेश्चंस। तो लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। लिखा है द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इक्वेशन S+2H2SO4 मेक्स 3SO2 + 2H2O इज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ए सल्फर, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी वाटर। देखो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिएक्टेंट साइड में होता है, प्रोडक्ट साइड में नहीं होता। यानी SO2 और H2O यानी कि C और D तो नहीं हो सकते। अब A और B यानी सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है देख लो। देखो S जो है मतलब सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, यानी कि सल्फर खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है मतलब किसके कारण हुआ है? H2SO4 के कारण। तो H2SO4 जो है वो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में। लिखा है रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय एडिंग द करेक्ट वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है अमोनिया चेंजेस मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू। यहाँ पे एक करेक्ट वर्ड क्या ऐड हुआ? एक्वस अमोनिया चेंजेस मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू। उसी तरीके से यहाँ दिया है सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी इसमें करेक्ट वर्ड क्या ऐड होगा? वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये वर्ड ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। द फॉलोइंग टेबल इज रिलेटेड टू एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ एन एसिड। तो ये हमको फिल इन द ब्लैंक है, ए बी और सी ये फिल करने। ए में हमको बताना नेम ऑफ द प्रोसेस। रिएक्टेंट है SO2 + O2, तो वहाँ कैटलिस्ट क्या यूज हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट क्या है। देखो ये प्रोसेस तो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड और फाइनल प्रोडक्ट होगा सल्फ्यूरिक एसिड। पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, फिर ओलियम बनता है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों को इस बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली ICSE क्वेश्चन बैंक है फॉर क्लास 10। दिस इज फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ये है 2025, अभी जो इस साल जो बोर्ड देने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये सारे चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री के सिलेबस में हैं और हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है बाय एक्सपर्ट टीचर्स। जैसे पहले हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट की नोट्स तो दिए हुए हैं, उसके बाद अगर हम कोई एक चैप्टर लें जैसे कि पीरियोडिक टेबल लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, फिर उसके आंसर्स बाद में दिए हुए हैं जिससे आप अच्छे से पहले प्रिपेयर करो फिर आंसर्स देखो। फिल इन द ब्लैंक्स हैं जैसे कि पैटर्न में आता है, मैच द कॉलम्स के हैं, वन वर्ड वाले, डिफाइन, एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में आते हैं उस तरीके से पूरा कैटेगराइज करके दिया हुआ है सब। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। ये आपके क्लास 10 केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसका परचेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक दैट आउट। इस बुक में आपको oswald.io के भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यानी यहाँ पे आप लॉग इन करके साइन अप कर सकते हैं, फ्री साइन अप है। और उसके बाद में आप सब्जेक्ट चूज कीजिए, टाइम चूज कीजिए, चैप्टर चूज कीजिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन आप देना चाहते हैं, एंड देन जब आप इसको असेस कर रहे होंगे यानी एक चैप्टर को करने के बाद में आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया होगा कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। लास्ट में आप अपने टेस्ट को सबमिट करके देख सकते हो कि कैसे आपके मार्क्स आए हैं, इससे आप खुद को असेस कर पाओगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड यूजिंग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
तो सल्फ्यूरिक एसिड जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो एक वाइट प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। यही हम लिखेंगे, ठीक है, कि विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट व्हाइल नाइट्रिक एसिड विल नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट। इनफैक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता है। तो अगर ये सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आता है यही सेम डिफरेंस, तो हम यही वाला पार्ट लिख देंगे। ओके, ना आते 2023 के क्वेश्चंस पे। तो पहला जो है वो एमसीक्यू है, लिखा है द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। और ऑप्शन दिया है ए डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, बी ड्राइंग प्रॉपर्टी, सी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और डी है नॉन वॉलेटाइल एसिड प्रॉपर्टी। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है HCl गैस निकालने में, तो हम मेनली इसका नॉन वॉलेटाइल एसिड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड नेम द एनायंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द रिएक्शंस। लिखा है व्हेन अ क्रिस्टलिन सॉलिड P is warmed with concentrated H2SO4 and copper turnings, a reddish brown gas is released। तो वो क्रिस्टलिन सॉलिड P है कॉपर नाइट्रेट, और उसमें एनायन पूछ रहा है यहाँ पे सिर्फ ना, तो एनायन क्या होगा, नाइट्रेट, ठीक है, NO3 माइनस कर दिया। नेक्स्ट है व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉल्ट R and heated, a colorless gas is released which turns moist lead acetate paper silvery black। तो इसका आंसर होगा सल्फाइड, वो क्योंकि ये जो मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक कर लेता है, जो कलरलेस गैस, वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। और किसी एसिड के साथ में क्या रिएक्ट करे कि हाइड्रोजन सल्फाइड निकले, कोई भी मेटल का सल्फाइड होना चाहिए। तो सॉल्ट का जो भी सॉल्ट है उसका एनायन होगा सल्फाइड, ठीक है, लिख दिया। अभी नेक्स्ट है व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्ट सॉल्यूशन Q, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन HCl। तो वो सॉल्ट तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट बेरियम नाइट्रेट के साथ में करेगा तो इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट जो है बेरियम सल्फेट निकालेगा, ठीक है, सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहले लिखा है केन शुगर एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसके लिए हम लिखेंगे सी कि पहला लिखे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट सुक्रोज टू अ ब्लैक स्पॉन्जी चार्ज मास ऑफ कार्बन शुगर चारकोल। तो C12H22O12 O11 ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में शुगर चारकोल दैट इज 12C और 11H2, ये तो होता है केन शुगर के साथ, ठीक है। अभी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के साथ क्या होता है, तो द ब्लू कलर्ड हाइड्रस या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट चेंजेस टू व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव। तो कॉपर सल्फेटेड जो हाइड्रेटेड है अभी .5H2 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो उसका वाटर अलग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस करना है सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टाइप्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड। सल्फ्यूरिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं वो सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट्स बनते हैं वो क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, ये लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड सॉल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम सल्फेट बनाना है यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो बना सोडियम सल्फेट Na2SO4 और 2H2O वाटर। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखो उसको बैलेंस जरूर करना, ओके। नेक्स्ट 2022 सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला है इसमें द एसिड विच इज लीस्ट वॉलेटाइल इज, और हमारे पास ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट में आते हैं, लिखा है वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए नाइट्रोजन गैस, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है फाइनल स्टेज में। सो सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज सी
ये बनता है, उसके बाद में ओलियम बन के फिर H2SO4 बनता है। Now next is state the following. A substance added to water to manufacture sulfuric acid in contact process. तो contact process में सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, उसके बाद ओलियम बनता है, फिर उस ओलियम को हम वाटर में ऐड करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ओलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कार्बन फ्रॉम केन शुगर एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बना देते हैं। और नेक्स्ट दिया है अमोनियम सल्फेट फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दोनों का ही बना के दिखाती हूँ। तो ये रहे दोनों रिएक्शन, कार्बन बना दैट इज शुगर चारकोल बना केन शुगर से C12H2211 से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और अमोनियम सल्फेट बन रहा है NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है आइडेंटिफाई द टर्म फॉर द फॉलोइंग। लिखा है द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स विथ एन एल्कली। ये है डाई बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सोडियम सल्फाइट सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में हमको डिस्टिंग्विश करना है यूजिंग डाइल्यूट H2SO4। ओके, तो हम इसमें लिखेंगे सोडियम सल्फाइड के लिए कि ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन एंड वार्मिंग अ कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व्ड। The evolved gas turns lime water milky and changes the color of acidified potassium dichromate solution from orange to green. That means it is SO2. यही हम रिएक्शन में दिखा देंगे। Na2SO3 दैट इज सोडियम सल्फाइड को H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन सोडियम सल्फेट जो है वो रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो सिंपली लिख दो दैट सोडियम सल्फेट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड डज नॉट रिएक्ट विद इट्स ओन सॉल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड में भी SO4 है, कोई सॉल्ट में भी SO4 है, तो रिएक्ट नहीं करता क्योंकि सेम अनायन होता है। ठीक है, अब आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है द एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर इज। अभी अभी हमने देखा था 2 बार ये रिएक्शंस हमारे कोई दूसरे ईयर के क्वेश्चंस में आया भी है। ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डी कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। तो हमने देखा केन शुगर में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है। ठीक है, तो शुगर चारकोल बन रहा था एंड वाटर बन रहा था। Now next है identify the substance underlined in the following. The acid that is dehydrating as well as a drying agent. तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। वो डिहाइड्रेटिंग भी है और ड्राइंग एजेंट भी है। देखो डिहाइड्रेटिंग इसलिए क्योंकि वो ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O उससे वाटर को अलग कर देता है, तो डिहाइड्रेटिंग है। और ड्राइंग एजेंट इसलिए है क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक तो है ही, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है पर इतना भी नहीं कि सॉल्यूशन फॉर्म में ले आए। सो इट इज ड्राइंग एजेंट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 से, फिल इन द ब्लैंक्स है। लिखा है व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। ये HCl के लेबोरेटरी प्रिपरेशन का इक्वेशन से बताया है। तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम सल्फेट या क्लोरीन। तो हमको पता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है क्योंकि बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये चीज अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा तो सोडियम सल्फेट बनता, पर इसका अभी करेक्ट ऑप्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या है 2। पहला है एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक सल्फाइड। दोनों का कर देते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, दैट इज Na2SO4 और H2O। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक सल्फाइड यानी किसी मेटल के सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालेगा। उसका दोनों का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखा देती हूँ। तो ये दोनों का रिएक्शन हो गया।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Na2SO4 2H2O बना रहा है, मतलब सॉल्ट एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और दूसरा, जिंक सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो कोई भी मेटल के सल्फाइड के साथ में क्या करता है, वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग द रेजेंट गिवन इन द ब्रैकेट्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे हमको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड भी लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, दैट इज लेड सल्फेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, दैट इज लेड क्लोराइड PbCl2। लेकिन इन दोनों प्रेसिपिटेट में डिफरेंस ये है कि लेड सल्फेट वार्म करने पे डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो लेड क्लोराइड है वो डिसॉल्व हो जाता है आफ्टर वार्मिंग द मिक्सचर। ठीक है, यही पार्ट हम लिख देंगे जो मैंने अभी बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है व्हाइट प्रेसिपिटेट विद लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या बना? H2SO4 PbNO3 ट्वाइस के साथ किया, HNO3 के साथ क्या बना? PbSO4, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। बट ये पार्ट भी बता देंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विच डज नॉट डिसॉल्व ऑन वार्मिंग द मिक्सचर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहा है लेड नाइट्रेट के साथ में? HNO3 वो भी बना रहा है PbCl2, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, बट ये भी हम बता देंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म विच डिसॉल्व्स ऑन वार्मिंग द मिक्सचर। यही दोनों में डिफरेंस है यूजिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन C प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कोक के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। वो लिख देती हूँ, फिर उसको बैलेंस भी करना जरूरी है, बैलेंस भी कर देंगे। ठीक है, CO2 SO2 H2 बना, फिर बैलेंस भी कर दिया हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच रेफर टू द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनिया को बनाने के लिए नंबर 1 पूछ रहा है नेम ऑफ द प्रोसेस बताओ और कैटालिटिक इक्वेशन विद द कैटलिस्ट दिखाओ। नंबर 2 में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नंबर 3 में पूछ रहा है नेम ऑफ द प्रोसेस बताओ और कैटालिटिक इक्वेशन बताओ विद द कैटलिस्ट। ठीक है, तो अमोनिया का तो नेम ऑफ द प्रोसेस हेबर्स प्रोसेस है और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और उन दोनों का इक्वेशन भी दिखा देते हैं। ओके, तो ये रहा प्रोसेस के नाम लिख दिया, हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस का कैटालिटिक इक्वेशन मतलब विद कैटलिस्ट, तो N2+3H2 आयरन के प्रेजेंस में 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड में NH3 और हीट एनर्जी निकल रही है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बन रहा है? SO2 और O2 मिलके वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 to 2 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर के साथ SO3 बना रहा है, राइट, और एनर्जी निकल रही है। आप सिर्फ एनर्जी भी दिखा सकते हो, और 45 कैलोरी निकल रही है वो भी बता सकते, किलो कैलोरी निकल रही है वो भी बता सकते हो। ओके, अब आते हैं 2018 के क्वेश्चंस पे। पहला है MCQ। लिखा है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज, अभी अभी हमने देखा वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। क्या है इक्वेशन? एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन। तो ये रिएक्शन होगा कार्बन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड CO2 H2 और SO2 बना रहा है, और फिर हम बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनाना है फ्रॉम कॉपर कार्बोनेट, दिखा देते हैं इसको भी। तो कॉपर कार्बोनेट से हमको कॉपर सल्फेट बनाना है, तो हमको सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, तो वो इक्वेशन में दिखा देती हूँ। तो कॉपर सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके, नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन बाय द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद नंबर 1 इथेनॉल, नंबर 2 कार्बन। तो इथेनॉल के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये प्रॉपर्टी होती है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, और जब कार्बन के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तब होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ओके, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी में इथेनॉल वाला रिएक्शन किया C2H5OH, दैट इज इथेनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इथीन बन गया C2H4 और वाटर अलग हो गया, दैट इज वाई डिहाइड्रेटिंग। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में कार्बन के साथ H2SO4 रिएक्ट हुआ तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है।
अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। पहला है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। लिखा है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सल्फर। तो सल्फर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट किया और बना सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड H2। नेक्स्ट है स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला दिया है एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल टू एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और नंबर 2 है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। मैं दोनों का ही ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ। तो ये रहा दोनों का ऑब्जर्वेशन। पहले वाला जो था इथेनॉल वाला, उसमें हम लिखेंगे कि ऑन वार्मिंग द मिक्सचर गिव्स फ्रूटी स्मेल, एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग विथ एन अल्कोहल एंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स एन ईस्टर दैट इज इथाइल एसीटेट। ठीक है, या इथाइल इथाइनेट। तो फ्रूटी स्मेल तो ईस्टर से ही आता है, तो ये रिएक्शन होगा। नंबर 2 जो था कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट पे, उसमें हम लिखेंगे द ब्लू कलर्ड हाइड्रस कॉपर सल्फेट चेंजेस टू व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन दे देंगे। नेक्स्ट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टू शो नंबर 1 द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन। Number 2, the behavior of H2SO4 as an acid when it reacts with magnesium. And number 3, the dehydrating property of concentrated sulfuric acid with sugar. ठीक है, तीनों का दे देते हैं। तो ये रहा दोनों रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कार्बन पे, तो C प्लस H2SO4 मेक्स CO2 SO2 और 2H2O। H2SO4 का एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम दैट इज मेटल के साथ एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा, तो मतलब कोई भी एसिड मतलब H2SO4 या HCl भी रिएक्ट करता तो यही बनाता सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का विद शुगर दैट इज C12H2211, तो हम देखेंगे कि वाटर अलग हो गया 12C प्लस 11H2O, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे काम कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टू शो हाउ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो हमको वो सारे रिएक्शंस जो हैं 1 बाय 1 लिखने हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बना वो नहीं बता रहे, तो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो कैटालिटिक वाला जो इक्वेशन है वो नहीं लिखेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑलरेडी बन चुका, वहां से चालू करते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड पहले ओलियम में कन्वर्ट होगा, फिर ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड से पहले H2S2O7 बना, फिर H2S2O7 दैट इज ओलियम में वाटर ऐड किए तो H2SO4 हमको मिल गया। अब आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। पहला है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम सल्फाइड। तो क्या मिला हमको Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। नेक्स्ट है स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू शुगर क्रिस्टल्स। तो हमको ब्लैक कलर का स्पॉन्जी कार्बन दिखाई देता है और स्टीम पास होती है, यही हम लिख देंगे। ठीक है, कि ब्लैक स्पॉन्जी चार्ड मास ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड एंड स्टीम इज सीन टू बी इवॉल्व्ड, और ये रिएक्शन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, C and D summarize the properties of sulfuric acid depending on whether it is dilute or concentrated. A दिया है typical acid property, B है non volatile acid, C है oxidizing agent और D है dehydrating agent. अभी हमको क्या करना है, choose the property A, B, C और D depending on which is relevant in each of the following. पहला है preparation of hydrogen chloride gas. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रिपरेशन में यूज होती है क्या प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की, नॉन वॉलेटाइल एसिड की प्रॉपर्टी, मतलब कि बी। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, तब टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज ए। और ये कैसे होता है ये मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर सल्फेट बनाना है तो H2SO4 यूज हुआ तो सॉल्ट और वाटर बन गया। और नेक्स्ट है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सल्फर, तो यहाँ पे यूज होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करना सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि सी। ये भी कैसे होता है ये भी करके दिखा देती हूँ।
कि सल्फर के साथ में H2SO4 यूज हुआ तो SO2 और H2O बना, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। ओके, नाउ आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला, आइडेंटिफाई द एसिड विच मैचेस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। नंबर ए है द एसिड विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल एसिड। तो नॉन वॉलेटाइल एसिड तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपेयर करने पे हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज होता है, तो इसका आंसर होगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यहाँ नॉन वॉलेटाइल एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, अदरवाइज ये नाइट्रिक एसिड वाले पार्ट में भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड विच प्रोड्यूसेस शुगर चारकोल फ्रॉम शुगर। ये हमको पता है क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है द एसिड ऑन मिक्सिंग विथ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इवन ऑन हीटिंग। वो भी सल्फ्यूरिक एसिड है, बस फर्क इतना है कि वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका आंसर हो गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे क्या रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फर पे कैसे रिएक्ट करेगा। ओके, तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, और इसको हमने केमिकल रिएक्शन मतलब बैलेंस भी कर दिया। और सल्फर के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकालेगा, इसका भी हमने बैलेंस कर दिया। Okay, now next question है in the contact process for the manufacture of sulfuric acid give the equations for the conversion of sulfur trioxide to sulfuric acid। इससे पहले भी किसी ईयर का आई थिंक 2016 या 17 में हमने किया है सेम तरीके का क्वेश्चन कि सल्फर ट्राईऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बन रहा है। दो रिएक्शन लगेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसे बना बस उसको नहीं लिखना है, उसके बाद के दोनों रिएक्शन हम लिख देते हैं। तो ये रहा वो रिएक्शन, सल्फर ट्राईऑक्साइड से पहले ओलियम बना H2S2O7 और फिर ओलियम को वाटर के साथ में मिक्स किया धीरे धीरे तो H2SO4 बना। ओके, सो यहाँ हमारा खत्म हो रहा है 2015 का PYQ रिलेटेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ साथ पूरे PYQs ही हमने कर लिए सल्फ्यूरिक एसिड के। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर है सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया गैस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई दो देखा है आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, और MCQ और में तो सभी के कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, तो अच्छे से करके जाना है इनको। अभी हमारा केमिस्ट्री के PYQs में कार्बन कंपाउंड्स और प्रैक्टिकल वर्क बचता है, उसका भी वीडियोस मैं जल्दी से लेकर के आऊंगी, और उसके अलावा बायो के भी कुछ चैप्टर्स बचे हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे सो दैट यू कैन प्रिपेयर बोथ द सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। तब तक के लिए जो मैंने PYQs बनाए हैं उनको अच्छे से देखो, उनसे लर्न करो। 4 सब्जेक्ट्स है ऑलरेडी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उनको प्रिपेयर करो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।